रोज रूटीन बनाते हैं, मज़े से रूटीन बनाते हैं, कल से मन लगाकर पढ़ना है। वो कल आज तक नहीं आया किसी का, डेली अभी तक कले है, फिर आज बनाएगा जाके, कल से मन लगाकर पढ़ना है। अपना रूटीन अपनी कलम से अपने पेज पर अपने कमरे में चिपकाता है और अपने हाथ से फाड़ देता है। कुछ दिन जैसे आज बनाया गया, इसमें से जो लोग भी बनाए होंगे या बनाएंगे, इत्मीनान से चिपकाएगा। खूब बढ़िया कलर कर कर के बनाता है, 1.5 घंटा लगाता है। सुबह जगना है, कितना बजे? मान लीजिए 6 बजे, थोड़ा लेट ही जगा रहे हैं, 6 बजे जग जाना है, 6:30 तक फ्रेश हो जाना है, 7 बजे तक मेडिटेशन करके 7 से 9 पढ़ाई करना है। पहला दिन अलार्म बजा, समय से एकदम 6 बजे बेचारा जगा, फ्रेश हुआ, पढ़ने बैठा, आया बगल से मित्र, अरे आजकल बड़ा सवेरे जग जा हो तुम। आया बगल में है, कहा ना ना ऐसा कुछ नहीं है, सोचे कि देर तक सोने से तोरा जैसा ढेर सुबह जगा फिर सूझ जाता है। अब देखिए बगल में भैया लिख बताते हैं ना कि आपका दोस्त क्या है, बोलो? बकरी। बकरी जैसे ही पौधा बढ़ता है चबा जाती है, वैसे ही दोस्तों आया आपका मानसिक जो थोड़ा सा उत्थान हुआ था, पॉजिटिव थॉट आया था, उसको चबा गया, नोच लिया। अब ये थोड़ा सा प्रभावित हुआ, पहला दिन बहुत प्रभावित नहीं हुआ, उसके बावजूद फिर प्लान बनाया ना कल भी अलार्म बजेगा, उठेंगे। अलार्म बजा, सोचा 5 मिनट बाद उठेंगे। दूसरा दिन देर कहाँ हुआ? 5 मिनट। 5 मिनट के लिए देर हुआ कि 5 मिनट बाद उठेंगे। ठीक है, दूसरा दिन 5 मिनट भी चलेगा। एक सप्ताह आते आते अलार्म बजता है, एक बार बंद करता है, अलार्म बजता है, दोबारा बंद करता है, अलार्म बजता है, उसको भी सुताता है, कहता है तू भी सुत, हम भी सोएंगे। आराम से सोता है। पहला दिन जब लेट सो के उठता है तो थोड़ा सा आत्मग्लानि होता है, थोड़ा सा एकदम हल्का कि आज बेकार लेट उठ गए, कल से टाइम से उठेंगे। अब वो कल फिर नहीं आता है। आखिर इसका कारण क्या है? आप लोग बहुत शोध करते हैं, नीचे भी देखे कि बहुत सारे विद्यार्थी अभी जो आके बैठ रहे थे, खास करके जब लड़की लोगों को देखते हैं तो आप लोग का अलग लैंग्वेज होता है, पता नहीं क्या है। जबकि हर पुरुष किसी न किसी स्त्री के गर्भ से ही जन्म लिया है और हर स्त्री तो ली ही है, फिर भी अरे साहब बताओ चरण पादुका कहाँ खोलें? क्या शुद्ध हिंदी बोल रहे थे। आके भाई बैठे हैं यहाँ, हम लोग भी आप ही लोग के ताक में रहते हैं कि आपके चरण पादुका, आपका लैंग्वेज, आपका चाल, आपका ढाल, थोड़ा हम लोग भी नीचे आराम से रीड करते हैं कि देखे कि भाई इनका जुबान जो शुद्ध हिंदी के साथ चलता है, संस्कार भी शुद्ध है कि तो लाइव चल रहा है ना, तो समझाते। ये खाली जुबान चलता है, ये आखिर होता क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर अध्यात्म नहीं है। जिस युवा के अंदर अध्यात्म होगा, जो युवा सुबह उठ के मेडिटेशन करेगा, जो युवा सुबह उठ के ध्यान करेगा, दुनिया में उससे बेहतरीन उसका सेल्फ ट्यूटर जब जग जाता है तो उससे बेहतरीन युवा कोई नहीं होता है। हम लोग यहाँ से चाहे जितना आपको ज्ञान दे दे, जितनी बातों को समझा दे, वो आपके मस्तिष्क में तब तक नहीं टिक सकता है जब तक आप मेडिटेशन के माध्यम से अपने मस्तिष्क को पॉजिटिव नहीं बनाइएगा। वरना आपके पिताजी तो आपको पैसा देते हैं, वस्त्र दिए, यहाँ पढ़ने के लिए भेजे, अभी से लेके आज के पहले जितने दिन हुए हैं 1 लाख से अधिक बार कह चुके होंगे बेटा मन लगा के पढ़ना, बेटा दिल से पढ़ना, बेटी ईमानदारी से पढ़ना, मेरे इज्जत का ख्याल रखना। आप क्यों नहीं मान ली है? क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस है वो निगेटिव ऑरा में ज्यादा काम करता है और पॉजिटिव ऑरा में कम काम करता है। आप करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं क्योंकि आपके पास वो शक्ति नहीं है, वो पावर नहीं है, वो थॉट नहीं है, वो वर्क इफिशियंसी नहीं है, वो गेनिंग कैपेसिटी नहीं है जो आपको स्टेबल कर पाए, जो आपको उस पर रोक पाए। और रोकने का काम क्या करता है? ध्यान, जिसको आज के डेट में पूजा पाठ बना के रख दिया गया है। मुट्ठा का मुट्ठा अगरबत्ती दिखाएंगे, बड़का टीका चंदन लगाएंगे, हाथ में सूत्री बांधेंगे,
बाबा के जल चढ़ा देंगे, हम बहुत बड़ा भक्त हैं। ये कौन सी भक्ति, ये कौन सी भक्ति लेकर आप आज का डेट का युवा आगे बढ़ रहा है? ये टीका लगा देने से, सुतरी बांध लेने से, जल चढ़ाने से अगर आप भक्त हो गए तो ऐसे भक्त को नमस्कार और ऐसे बाबा को भी नमस्कार। ये हमारा विज्ञान नहीं है। हमारा विज्ञान तो यह था कि रत्नाकर जैसे डाकू को भी वाल्मीकि बना दिया। यह थॉट प्रोसेस था, यह जल चढ़ाने से नहीं हुआ। जब मेडिटेट आदमी करता है तो उसके अंदर की जो थॉट प्रोसेस होता है पॉजिटिव ऑरा में काम करता है, तो उसके कुविचार को नष्ट करता है, उसकी दुर्भावनाओं को समाप्त करता है, उसके अंदर के हर एक छोटे छोटे बुराइयों को तोड़ता है। हम लाख कहें आप में से बैठे हुए लोगों को कि आप सिगरेट पीना छोड़ दीजिए, जो पीते होंगे नहीं छोड़िएगा। हम लाख कहें कि आप गंदा फिल्म देखते हैं, गंदा गाना सुनते हैं, मत देखिए, नहीं छोड़िएगा। लेकिन अगर आप नियमितता पूर्वक 20 मिनट अपने आप को बैठ के सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र करते हैं, और जो भी मुस्लिम भाई हैं या बहन है वो कालमा के पाठ करती है, 90 दिन के बाद आपकी अंतरात्मा आपको धिक्कारती है। इसमें बैठे कई ऐसे युवा भाई हैं जिनसे पूछिए पीडीसी करने से पहले वो नॉन वेज खाते थे, कोई नहीं कहा यहाँ कि आप छोड़ दीजिए, क्या होगा कैसे होगा। लेकिन पीडीसी करने के बाद और लगातार गायत्री मंत्र जपते 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 उनके मन में घृणा पैदा हुआ, उनके मन में निगेटिविटी आया। हम कर क्या रहे हैं, ये सब बेकार चीज है। कोई यहां से नहीं कहा, एक भी भाई आके कहते हैं कुछ आपसे नहीं। हम लोग उस पर विश्वास करते हैं कि अगर युवा के अंदर, बचपन से आपने पढ़ा होगा, एक गिलास में अगर लाल पानी घोर के रख दिया जाए, लाल पानी पूरा शीशा का गिलास है, दूर से देखने वाले को वो रेड दिख रहा है, लेकिन उसी पानी में लगातार बाहर से हम साफ पानी डालने लगे और कुछ देर तक डालते रहे, पता चला थोड़ी देर के बाद वो लाल पानी समाप्त हो गया और जो साफ पानी हमने डाला था उसी का कलर हो गया। ठीक मेडिटेशन वही काम करता है हमारे जीवन के साथ। जो भी हमारे अंदर की कचरा है, निगेटिविटी है, बुराइयां हैं, तरह तरह की चीजें हैं जो कि आज वातावरण में विषाक्त बन के हमारे जीवन में घुल गया है, जो मोबाइल और नेट की दुनिया से हमारे जीवन में प्रवेश कर गया है। अब बार बार आप डालते हैं, क्या कहते हैं, हिंदी भावार्थ समझाते हैं गायत्री मंत्र का, उस प्राण स्वरूप, कोई देवी देवता का नाम है, बोलिए हाँ या ना। उस प्राण स्वरूप, कौन प्राण स्वरूप भाई? आप जिसको मानना है मान लो। किसी भगवान को नहीं मानते, अपने माँ बाप को भगवान मान लो। ईश्वर सबसे बड़ा भगवान है। यहां नहीं लिखा है कि फलाने भगवान को, फलाने चिलाने भगवान को। कई लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते हैं, कुछ दिन के बाद तू अपने आप को भी नहीं मानोगे, बुरा मत मानना। आप दिया गया है उस मंत्र को, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सूर्य है, उसको मान लो ईश्वर। उसी का भाव है कि उस प्राण स्वरूप, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर जो भी हैं, सब एनर्जी कहां से लेते हैं, प्रकाश कहां से पाते हैं, वो सबके लिए है। ऐसा नहीं कि उस पर किसी का अटेस्टेड हो गया है या रजिस्टर्ड हो गया है। हिंदू लोग कहेंगे सूरज हमारा, चंद्रमा हमारा, पृथ्वी हमारी, तारे हमारे, ग्रह हमारे, ये सब नहीं। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक। इसमें कितने लोग चाहते हैं जिनको दुख चाहिए? भाई मंदिर में जो मांगिएगा वो मिलेगा, चाहिए तो हाथ उठाइए। दुख नाशक, हर व्यक्ति चाहता है मेरे जिंदगी में दुख ना हो, लेकिन कैसे? कुकर्म करिएगा, बीज रोपिएगा निगेटिविटी का, आप फल चाहिए पॉजिटिविटी का। आए हैं पटना में पढ़ाई करने, कान में ईयरफोन डाल के आप भोजपुरी गाना पर माथा हिला रहे हैं, रास्ते चलते गर्दन में ईयरफोन लटकाया है, पगला जैसन हिलते चल रहा है, जैसे उसको मिर्गी का दौरा आ रहा है। वो भी कहता है हम बैंक में जाएंगे, भैया हम रेलवे में जाएंगे। अरे रेलवे में, माफ करिएगा, रेलवे में जाइएगा कि पटरी पर अब भगवान मालिक है। कान में ईयरफोन लगाया है, पीछे से गाड़ी वाला धक्का मारेगा कि क्या करेगा, और मस्त ऐसे ऐसे बाल झुला रहा है, हॉर्न दे रहा है गाड़ी वाला, कर रहा है पीछे से। उनको भी चाहिए भैया दरोगा बनेंगे, जाए मर्दे दरोगा बनेंगे। दुख नाशक, सुख स्वरूप। हर परिवार चाहता है मेरा घर सुखी रहे, मेरा औलाद सुखी रहे, मेरा बाल बच्चा सुखी रहे, मेरा परिवार सुखी रहे। कैसे? बगल में बूढ़ा दादाजी पानी मांगते हैं, कहता है बूढ़ा चुप, ये कर्म है, कर्म फल है। महिला लोग है, सुबह में सास के खाना बनाना है, पति के
ड्यूटी पर जाना है, कहेगा भोजन 4 गो रोटी ज्यादा है। क्या बात है, आजकल ज्यादा खाने लगे हैं। अब लीजिए हिसाब दीजिए, उनको सुख चाहिए लेकिन हम कुछ नहीं करें। हे भगवान आप उतर के आइए, मेरे जीवन में सुख भर दीजिए। ये कहाँ का विज्ञान है? मक्का का बीज लगा के कहें कि इस पर से आम गिरा दीजिए भगवान, बहुत हम आप पर 3 लोटा और जल चढ़ाएंगे। हुआ विज्ञान? उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। किसमें? एक बार गायत्री मंत्र जब आप पढ़ते हैं तो ये भावार्थ निकलता है कि हे परमात्मा हमारे अंदर से बुराइयों को दूर कीजिए, मेरे जीवन में अच्छाई को लाइए, श्रेष्ठ बनाइए, तेजस्वी बनाइए, सारे पापों का नाश करते हुए मुझे सद्बुद्धि के मार्ग पर चलाइए। प्रचोदयात। हम इतने जाहिल गंवार नीचे हैं कि हम चल नहीं सकते। प्रचोदयात का मतलब होता है धक्का मार के, जोर लगाकर आप बलपूर्वक हमें सही राह पर चलाइए। आप एक बार गायत्री मंत्र जब पढ़ते हैं तो यह भाव आपका अंदर से जगता है कि बलपूर्वक सही राह पर चलाइए। ईमानदारी से बताइए, जब अपने पिताजी से कहते हैं पापा मुझे पैसे की जरूरत है, ट्यूशन का फी देना है, होली नजदीक आया है, जींस खरीदना है, कपड़ा खरीदना है, कुर्ता खरीदना है, ABCD किसी भी काम के लिए, एक बार पिता से कहे मुझे पैसा दीजिए, अच्छा मिल जाएगा। दोबारा फिर कहे पापा पैसा दीजिए, अच्छा मिल जाएगा ना, काहे चिंता करते हो। फिर तिबारा कहे पापा पैसा दीजिए ना, जरूरत है, अच्छा रुको हम व्यवस्था करते हैं। फिर फोन किया पापा पैसा चाहिए, दे दीजिए ना, बहुत जरूरी है, अच्छा चिंता मत करो कल डाल देंगे। फिर कहा पापा आज भी नहीं डाले, अच्छा रुको। मैक्सिमम हमको लगता है कि 10 टाइम्स कहने के बाद पापा आपके अकाउंट में पैसा डाल देते हैं, मैक्सिमम। जब इस संसारिक पिता के पास 10 बार गिड़गिड़ाने पर आपकी इच्छा पूरा हो जाती है, तो ये परम पिता इतना निष्ठुर थोड़े ही है, जिसके पास बैठ के पूरे भाव से कहते हैं हे परमात्मा मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करिए, बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करिए, बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करिए, और आपकी बुद्धि दुर्बुद्धि में रह जाएगी। ये विज्ञान है, नहीं हो सकता, क्योंकि पिता के गोद से आज न कल बच्चे को उतर जाना है, लेकिन एक बार जो परम पिता के गोद में बैठता है उसका जीवन और परिवार के साथ खानदान धन्य हो जाता है। जैसे प्रहलाद ने, अगर पिता बार बार हिरण्यकश्यपु कहते थे मुझे भगवान मानो, कहा पिताश्री आप तो भगवान हैं ही, आपने जन्म दिया है, आपको तो हम भगवान मानते ही हैं, लेकिन जो परम पिता हैं वो भी तो हमारे इष्ट हैं, वो भी नहीं, उनको कुछ नहीं मानो। कहा कि माफ कीजिए, आपको भी मानेंगे उनको भी मानेंगे, क्योंकि आज न कल आपके गोद से उतरना है। वो पिता हैं आप, वो परम पिता हैं, वो कई जन्मों तक हमारी रिश्ता निभाते हैं। हिरण्यकश्यपु को गुस्सा आ गया और प्रहलाद को कहा मैं तेरा अंत कर दूंगा। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है उसका कोई अंत नहीं कर सकता है। और आपको मालूम होगा कि प्रहलाद विजयी हुआ, हिरण्यकश्यपु मारा गया। ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा है। आप किस दृष्टिकोण से करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। और यहाँ बुलाने का उद्देश्य एक ही है, आप किसी के लाडले हो, किसी के बेटे हो, किसी की बेटियां हो, किसी के जिगर के टुकड़े हो सकता है कि देश की जनसंख्या के जनगणना में आप एक नागरिक हो, लेकिन अपने पूरे परिवार के लिए पूरी दुनिया हो। हम लोगों का उद्देश्य होता है कि किसान परिवार से आए हैं, साधारण परिवार से आए हैं, उस लॉज के वातावरण में अपने आप को मत उलझाइए, उस निगेटिव वातावरण में मत उलझाइए। आप अपने आप पर विश्वास कीजिए कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है, जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। अगर आपके मन में आता है मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता, तो बस आपके थॉट में आया, मन नहीं लगता, लगातार ये थॉट प्रोसेस काम करते 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 अगर पढ़ने वाले भी इसमें जो होंगे कुछ दिन के बाद उनका कॉपी किताब रखा रहेगा। जब मन आता है तब उलट लेते हैं, जब मन नहीं आएगा फिर मोड़ के रख देते हैं। मेरे मित्र, ये जब 20 मिनट से 25 मिनट का ध्यान करते हैं तो ब्रह्मांड से जो कॉस्मिक एनर्जी मस्तिष्क के माध्यम से बॉडी में प्रवेश करती है, आपकी वाणी में ओज, ललाट पर तेज, पूरे बॉडी को इनलाइटेड करती है।
हार्ड लेबर करने की क्षमता पैदा करती है। और सबसे बड़ी बात है, मेडिटेशन करने वाले के जीवन में आलस का नाम मात्र जगह रहता है। आलस, जो हमारा शरीर तो चाहता है काम करे, मेरा मन आलस में रहता है। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमारे गुरुदेव ने किताब लिखा है मन पर, कई सारी किताबें हैं। एक तो है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दूसरा है मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। आपका मन का स्थिति बदल नहीं रहा है और सोच रहे हैं मेरी परिस्थिति बदल जाए। दुर्भाग्य कि मन की स्थिति को जब तक आप नहीं बदलेंगे, दुनिया में कभी भी आपकी परिस्थिति चेंज नहीं हो सकती है। और यहां आपको कुछ सिखाने समझाने के लिए नहीं बुलाया जाता है, बस इसलिए बुलाया जाता है कि आप अपने मन की स्थिति को बदलिए, आप अपने अंदर की चीजों को बदलिए। आपको यह लगता है मैं गरीब परिवार से आया हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अरे लाख गरीबी है, 2 वक्त की रोटी समय से मिल जाती है। हो सकता है ब्रांड का कपड़ा ना मिले, लेकिन वस्त्र भी मिल जाता है। जब मुझे रोटी और वस्त्र मिल गया तो पढ़ाई के समय गरीबी कहां से आ गई? फिर यह गरीबी पढ़ाई के समय ही क्यों दिखता है? जब पेट भर गया, तन ढक गया, तो बस मन में डाल लो मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ, इसमें मेरी कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर मेरी मौत गरीबी में होती है तो इसमें मेरा संपूर्ण दोष है, क्योंकि मैंने पूरे जीवन अमीर बनने का प्रयास नहीं किया। और जिसने प्रयास किया, आज दुनिया उसको सैल्यूट करती है। साधारण गड़ेरिया का लड़का प्रयास करके शिवाजी बना, नास्तिक नरेंद्र विवेकानंद बने, पेपर बेचने वाले कलाम बने, पंप पर तेल देने वाले अंबानी बने, अर्धनग्न फकीर गांधी बने, चौथा पास व्यक्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य बने, अनपढ़ गंवार व्यक्ति दशरथ मांझी के नाम से जाना गया, तो आए हैं साधारण परिवार से लौटिएगा पदाधिकारी बनके। इतनी ताकत इसमें है। दुर्भाग्य समझ में नहीं आता। जिसके देश का साइंस इतना तगड़ा हो, उस देश का नौजवान रोटी दाल के लिए रोता हो, यह दुर्भाग्य है। यह दुर्भाग्य है जिसके देश के अध्यात्म में इतनी ताकत हो कि दूसरे के घर से, दूसरे के गर्भ में जन्म लेने वाले संतान को पालती है और भगवान कृष्ण बना देती है। आज दुर्भाग्य, अपने मां के गर्भ से जन्म लेने वाले बेटा बेटी, भगवान तो कौन करे, इंसान नहीं बन पाते हैं, हैवान बन गए हैं। हैवान बन गए हैं। क्या कारण है? इसलिए कि हम अपने इतनी ताकतवर विज्ञान को छोड़ के वेस्टर्न की चीजों को समझने लगे हैं, पश्चिमी सभ्यता को समझने लगे हैं। हमारा हेयर स्टाइल कैसा हो, इसी को हमने सब कुछ मान लिया। मेरा जींस कितना ब्रांड का है, इसी को मान लिया। मेरा टी शर्ट कैसा है, हम दिखने में कैसे लगते हैं। अरे हमारे यहाँ के लोग बाहरी दिखावे को नहीं देखते थे, हमारे यहाँ तो अंदर देखा जाता था। हृदय की पवित्रता कितनी है, हमारे यहाँ बाहर के चीजों को नहीं माना जाता था। लिक लिक दुबला पतला वो गांधी, जब भी शरीर में जान नहीं था, हैट कैट टाई बेल्ट लगाए हुए जब अंग्रेज आते थे तो उनके वायसराय को समझाकर भेजा जाता था कि भारत में जाना तो सबकी आंखों में आंख डाल के बात करना, गांधी की आंखों में मत डालना, वरना तुम गांधी के हो जाओगे। और उस गांधी ने अपनी जीवनी में लिखा है कि अगर मैं कमरे बंद करके 30 मिनट मेडिटेशन नहीं करता, ध्यान नहीं करता, तो कब का पागल हो गया होता। आज इनको समझाइए मेडिटेशन करिए, हमको बाबा नहीं बनना है। अब तो ये लोग बैठा है ना, तो अगला वाला शब्द बना देते कि बाकी तो वो बनिए जाइएगा, बाबा नहीं बनिएगा तो ताली बजाइएगा, पैसा वसूलिएगा, क्या करिएगा, बाबा नहीं बनना है। कौन कह दिया कि मेडिटेशन करने वाले बाबा है? अभी आपने नाम सुना होगा, एगो भारत के रेसलर गए हैं जो त्रिकुंड लगाते हैं, सुने हैं? नहीं सुने हैं? वीर महाबली, वीर महाबली रेसलर होके वेजिटेरियन, 1.5 घंटा मेडिटेशन करने वाला, शिव का भक्त। आप क्या है जिसके एक रेसलिंग का करोड़ों रुपया मिलता है, एक रेसलिंग का। और सब जान रहे हैं लगातार 14 गो रेसलिंग में जीता है, 14 गो। जबकि कौन कौन वहां विदेश से अमेरिका की धरती पर जाकर एक वेजिटेरियन युवा यहां से जाता है और सबको धूल चटा देता है। आपको विटामिन मिलता है। माफ करिएगा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिनका सोच जितना घटिया होता है वो उतनी ही घटिया चीज को लाइक करते हैं, और जिनका सोच जितना पवित्र होता है उतनी ही पवित्रता को वो पसंद करते हैं। आपसे भाव भरा निवेदन है कि भोजन आपका सात्विक होना चाहिए, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन।